पांचवें चरण के मतदान में अब कुछ घंटे ही शेष रह गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं दो बार एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तमाम तरीके के आरोप विपक्ष पर और खासकर कांग्रेस पार्टी पर लगाए। कांग्रेस खुद अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कैसे आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री का सवालों का जवाब देने के लिए हु बिगर देन दिस। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है मैं जानता हूं, बट फिर भी सर जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका यहाँ पर मैंने मुंबई में जो रैली आप लोगों ने की महाविकास अघाड़ी की वो भी देखी। प्रधानमंत्री भी इत्तेफाक से उस समय आए हुए थे। प्रधानमंत्री अभी भी खड़गे साहब दावा कर रहे हैं कि 400 पार इस बार एनडीए जाएगी। आप इसको रियलिस्टिक देखते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शुक्र है कि वो 600 पार नहीं बोले, क्योंकि हमारा संविधान में है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के तहत 543 मेंबर्स की हाउस है हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत और इसके तहत। लेकिन वो उसमें अगर प्रोविजन नहीं है तो भी वो कह रहे हैं कि 400 पार, यानी 543 में 400 पार बोल रहे हैं। वो आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर जगह वो घट रहे हैं। कहीं बढ़त एक दो जगह हो सकती है उनकी, लेकिन बाकी के हर जगह तो घट रहे। बढ़त कहाँ है उनकी? कहाँ से 400 लाएंगे मेरे को आप बताइए। इतना झूठ भी नहीं बोलना ना। आपको लगता है प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलेंगे सर? वो तो कैंपेन में क्लेम कर रहे हैं ना। झूठ क्यों नहीं बोले? तो आदत है ना, वो आदत से मजबूर है। और 15 लाख बोले थे, दिए क्या? झूठ है सच है? 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ है सच है? किसानों की आमदनी डबल करने का झूठ है सच है? और वो भी ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो, हाँ मैं उस पे आना चाहता मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो है बोले। कल बोले कि मार्क्सिस्ट की मैनिफेस्टो है, माओइस्ट की। माओइस्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि उनको मुस्लिम लीग एक तरफ दिखता है, एक तरफ माओइस्ट दिखते हैं, एक तरफ, यानी एक वो घबरा गए हैं क्या बोलना, किस वक्त कौन सी चीजें बोलना, ये समझ में नहीं आ रहा। सर उन्होंने आपके मैनिफेस्टो के बारे में एक इंटरव्यू में बोला कि सांप्रदायिक एजेंडा दिखता है आपके मैनिफेस्टो में, जिसकी मैंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किस विषय पे? रिजर्वेशन के इश्यूज को लेकर के। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन तो हमने लाया, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये आरएसएस सभी ने बोला कि अगर हमको आपने मेजॉरिटी दी, 2/3 मेजॉरिटी दी, 400 दिए, तो हम संविधान को बदलेंगे। ये उन्होंने कहा, हमने कहा। अभी भी प्रोपेगेंडा उनका है। परसों कोई यूपी में बोला अगर हमको मिला तो हम बराबर उसको चेंज करेंगे। और हर जगह उनके एमपीज, उनके एमएलएज, उनके आरएसएस ग्रुप, और वो खुद भी बोलते हैं कि अपने कहीं भी मीटिंग में अगर जाते हैं तो जब उनका मीटिंग होता है, ग्रुप मीटिंग, वहाँ पर खुद बोलते भाई आपको आपके मन के मुताबिक अगर रिजल्ट लाना है तो कांग्रेस को हराना ज़रूरी है। संविधान को बदलने के लिए हमको 400 लाना ज़रूरी है, ये कहते हैं। सर संविधान बदलने का आरोप टू दी कॉन्ट्री वो कांग्रेस पार्टी पे लगाते हैं कि साल दर साल, दशक दर दशक संविधान में कई तरह की तब्दीलियां तो आप लोगों ने की। रिजर्वेशन के मामले पे वो कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं, जो पिछड़ा वर्ग है उनके आरक्षण को छूने नहीं दूंगा, इसके लिए अपनी जिंदगी खपा दूंगा। अमेंडमेंट करना और बात है, लेकिन संविधान बदलना और बात है। आप कहना चाहते हैं संशोधन और संविधान में बदलाव को मिक्स ना किया जाए। हाँ। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस और कांग्रेस का आंकड़ा कितना बनता है? आपने इतना कैलकुलेशन किया है तो कुछ ये भी देखा होगा आपने। नहीं, जरूरी नहीं है। तकरीबन आपको क्या लगता है उनके जैसा 400 500 बोल के मैं नहीं कहता। उनको रोकने के लिए जी जितने आंकड़े होना चाहिए
बीजेपी और मोदी सरकार नहीं बनाएंगे और उनको बनने नहीं देंगे, उतने नंबर्स हमारे पास है। इसका मतलब क्या है, 273, 300 तो हम लाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार एनडीए को आप मोदी सरकार अगर रोकना है तो यही आंकड़ा होना चाहिए। नहीं, आप रोक पाएंगे? आपने कहा कि इस बार आप... या मैं तो आपके सामने साफ आंकड़े भी बताया, हर जगह ये जो हम कह रहे हैं, हर स्टेट में घटेगा या बढ़ेगा, आप बोलिए। खड़गे साहब, फिर ये गवर्नमेंट बनेगी कैसे? एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, मैं आपने जो बोला उससे, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनाने का विचार है या किसी छोटी पार्टियों को आप लोग सपोर्ट कर करके, जैसे फ्रंट्स की गवर्नमेंट? ऐसा नहीं होता, अलायंस पार्टनर्स है, एक जगह बैठेंगे, कैसा सरकार बनाना, किसको लीडर बनाना, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो तय करेंगे। सर, आपने एक बड़ा दिलचस्प ऐलान कर दिया अभी 2 रोज पहले कि 5 किलो नहीं, हमारी सरकार आई तो 10 किलो हम राशन हर गरीब परिवार को देंगे। राहुल गांधी जी ने एक रैली में कहा 8,500 हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे, खट खट खट। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर कटाक्ष भी किया। मेरा सवाल आपसे ये कि सर, एक तो प्रधानमंत्री के कटाक्ष पे आपका क्या कहना है जो राहुल जी ने कहा, दूसरा क्या आप ये अचीव कर पाएंगे खड़गे साहब? इससे एक्सचेकर पे भार नहीं बनेगा? देखो, हर चीज सोच के करते हैं। हमने अब 16 लाख करोड़ रुपए आप अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हो, क्या हम गरीबों के लिए 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते? आप बोलिए। और 1 लाख रुपए महिलाओं को देना, यानी 8,500 रुपए मंथली देना, ये कोई यूं ही नहीं बोले हम। हमारे पास जो इनकम है, जो पैसा आने का जरिया है, रेवेन्यूज है, उसके हिसाब से ही हम एक करे हैं। सर, आप लोग जब इन मुद्दों की बात कर रहे हैं और इसी बीच में मंगलसूत्र, घुसपैठिए, मुसलमान, भैंस, मांस मछली, आपको लगता है क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है इस बार? देखो, ये उनकी आदत है। एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे बिहेवियर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेके 2 भैंस है तो 1 भैंस दूसरों को देंगे, तुम्हारा घर के एक्सरे करके, तुम्हारे पास सोना है तो आधा सोना लेंगे, और तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ दूसरों को देंगे। क्या ये इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है? सर, आपने अभी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको भय है इस बात का कि ध्रुवीकरण हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, उसका आपको नुकसान हो जाए? किसका? जिस तरह के बयान मैंने आपको रेफर किया। अरे वो देखिए, पोलराइजेशन करने के लिए मंगलसूत्र की बात करते हैं, पोलराइजेशन करने के लिए जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है ना। कोई आज प्रॉपर्टी राइट में बोला, आप सुने नहीं, फंडामेंटल राइट्स में भी ये प्रॉपर्टी राइट आता है। अनलेस कोई गवर्नमेंट की बड़े इश्यूज पे रिफॉर्म्स ला सकती है, लेकिन ऐसे जो पर्सनल इश्यूज है, राइट्स बोल के आपको जो फंडामेंटल राइट में गारंटी, बोलने की गारंटी, काम करने की गारंटी, आपको मूवमेंट करने की गारंटी, आपको लिखने की गारंटी, ये सब है। ये सब बगैर अमेंडमेंट करे वो सब बोल रहे ना। खड़गे साहब, गवर्नमेंट आती है इंडिया अलायंस की, जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी इस बार, तो क्या इन मामलों की जांच कराएंगे आप लोग? अडानी साहब को लेकर के जो आप लोग बात करते हैं, बार बार रेस करते हैं, तो क्या इन इश्यूज की जांच होगी? देखो, जिन जिन चीज़ों की इलीगली जो चीज़ें होती है उसकी जांच जरूर करेंगे। जो लीगली दिया गया है, लीगली चल रहा है, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर को कभी उनको हम तकलीफ नहीं देंगे बिला वजह। इन्हों क्या है, हर एक को इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा रहे, कॉन्ट्रैक्टर को डरा रहे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड देना। और जिसको मैंने 2, 3, 4 ऐसे केसेस भी हम पढ़े जिनकी आमदनी कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन उन्होंने अपने आमदनी के 100 पट इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है, तो ये कैसा हो सकता है? क्या राहुल गांधी
इंडिया अलायंस के पीएम के फेस हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? देखो, हमारे को नंबर आने के बाद ये चीज़ें डिसाइड होगी। अब राहुल गांधी के बारे में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये तय कौन करेंगे? इंडिया अलायंस के पार्टनर्स। तो वो लोग जो तय करेंगे वही हो जाएगा। सर, इंडिया अलायंस का कुनबा क्या चुनाव के बाद बढ़ेगा? ममता बनर्जी जी के बयान, मैंने देखा कि आपने उस पर उनके नए बयान को भी रेफर किया, बट ऐसा लगा था कि पहले कह रही थी कि बाहर से समर्थन देंगे, फिर क्लियर किया कि सरकार बनी तो साथ में होंगी। ममता बनर्जी, मायावती जी, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे कि मायावती जी, ममता जी चुनाव के बाद आपके साथ रहें, सरकार बनाने में मदद करें? ये देखो, इस देश में आरएसएस बैक्ड आइडियोलॉजी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, और जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता है एक लीडर को, ऐसे लोगों को हटाने के लिए कोई भी अगर हमारी मदद करता है, ज़रूर उसकी मदद हम लेंगे। मायावती जी को करना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए आप लोगों से? देखो, वो नहीं बोलता। जो भी चाहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप माइंड वाला है, आरएसएस माइंड वाला है, जो उनकी आइडियोलॉजी दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग, माइनॉरिटीज़, इनके लिए हमेशा वो कुचलने की जो बात करते हैं और धर्म का उपयोग बार बार करते हैं, ऐसे नेता को निकालना ज़रूरी है। इस निकालने में अगर कोई हमारी मदद करता है, चाहे मायावती जी हो, चाहे और कोई हो, उनका स्वागत है। सर, डिक्टेटर क्यों कहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं कि डिक्टेटरशिप मैं थोड़ी कर रहा हूं। आप साल दर साल जैसे कांग्रेस ने चलाया डिक्टेटरशिप का आरोप, तो इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी पर। अरे ये बार बार 100 बार बोल के आपने यही वोट लिया। डिक्टेटर का आरोप मेरा इसलिए है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज है, वहाँ पर वो अपने लोगों को रखते हैं। हम लोगों को सिलेक्शन में बुलाते हैं, आखिरी में हम जो मेरिट पे लोग रहते हैं उनका नाम अगर प्रपोज करें सीबीआई में, सीबीसी में, ऐसे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है, या इवन अब वाइस चांसलर्स बनाने में हम लोग नहीं रहते, वो अलग बॉडी रहते, ये सब चीज़ों में वो अपने लोगों को बिठाते हैं। इवन दूसरों का सुनते भी नहीं, कैबिनेट में डिस्कशन करते भी नहीं। तो वो सो मोटो जो डिसीजन लेता है उसको क्या कहेंगे आप? एक डिस्कशन के लिए आपने और राहुल जी ने भी उनको डिबेट के लिए जो एक इनवाइट आया है ज्यूरिस और एनराम की तरफ से, लेकिन अभी तक पीएम का कोई जवाब नहीं आया। उस पर आप क्या कहें? राहुल जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो डिबेट करना चाहते हैं। नहीं, अब राहुल जी जो बोले वो ठीक है। नहीं, आपको लगता है ऐसा डिबेट होना चाहिए? हालांकि हम प्रेसिडेंशियल नहीं, अब आप लोग चाहते हैं तो उसको हम बोले। जब पत्रकार चाहते हैं, जो जनता चाहती है, तो हमने बोला। प्रधानमंत्री का सीधा आरोप, कांग्रेस सरकार में आई तो बाबरी ताला लगवा देगी राम मंदिर पे, बुलडोज कर देगी राम मंदिर को। ये कोई मूर्ख भी नहीं कर सकता। ये कोई सेंसिबल आदमी ये बात नहीं करता। ये वही बात कर सकता है जो उसके पास विजन नहीं, और ऐसा लोगों को डराने का, उनको भ्रमित करने का, देखो बुलडोज़र लगाएंगे, वो बुलडोज़र सरकार तो उनकी है, वो ही लगाए हर जगह। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने चिट्ठी लिखी, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। आपको ईवीएम्स पे फेथ है कांग्रेस के अध्यक्ष को या नहीं? हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम करे, हमारी इच्छा है, क्योंकि एक संस्था है। हम कोई उसको इंटरफेयर करके मोदी के जैसा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो उसमें अगर वो गलती करते हैं तो सुधारने का काम जनता का होता है। तो वो अगर गलतियां सुधारेंगे नहीं तो आगे आप फिर उसको किस ढंग से सुधार लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बीच चुनाव में 5वें चरण का अभी वोटिंग होना बाकी है, उसके पहले तमाम मुद्दों पर बात की और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के सभी सवालों का जवाब दिया और ये दावा किया है कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा।